हेलो दोस्तों, साहू जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मज़ेदार पहेली का बताने वाले हैं। जैसे एक जमींदार था, उसके पास 17 घोड़े थे और उसने वसीयत लिख दी थी। उसके 3 बेटे थे, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और वो मरने के पहले उसने वसीयत लिखी थी कि हमारे तीन ही बेटे को ये घोड़े हम इस प्रकार देंगे। पहले बेटा को 1/2 भाग, दूसरे बेटा को 1/3 भाग और तीसरे बेटा को 1/9 भाग घोड़ा हमें बांटने हैं। ये जितने 17 घोड़े हैं ये हमें बराबर इसमें बांटने हैं। तो क्या होगा, जब वो उसका देहांत हो गया तो उनके बेटे थे, उन्होंने गांव में पंच बुलाए। तो पंचों से कहा, ये जो पिताजी ने जो वसीयत लिखी थी 17 घोड़े की, तो ये हमें आप लोग बांट दीजिए। तो अब ये शर्त थी, क्योंकि ये 17 घोड़े हैं जैसे, और 17/2 करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 8.5 हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है, अगर हम घोड़े को आधा करेंगे तो घोड़ा आधा तो घोड़ा बटेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, जब पंचों ने दिमाग लगाया तो पंचों ने कहा कि फिर पंचों ने ये सोचा, ये तो हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो फिर पंचों ने कहा, ये कैसे बटेगी वसीयत, क्योंकि वसीयत में जो भी अपन लिख सकते हैं। जैसे उसने लिखा है कि पहले बेटे को 1/2 दूसरा भाग देना, तीसरे बेटे को 1/3 भाग और तीसरे बेटे को 1/9। अब उसने इस प्रकार लिखी, क्योंकि उसे जो पहला बेटा होगा वो अधिक प्यारा होगा, उसके बाद दूसरा होगा और इसके बाद तीसरा होगा। अगर वसीयत में वो ये भी लिख सकता था कि पहले बेटे को इतने घोड़े मिलने चाहिए, दूसरे बेटे को इतने और तीसरे बेटे को कुछ भी नहीं मिलने चाहिए, तो ये भी वो लिख सकता था। अब पंचों ने जो क्या होगा, पंचों के कुछ समझ में नहीं आया, तो पंचों ने कहा क्या मालूम कैसी वसीयत बनाई, तो उनकी कुछ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगा पाया और वो चले गए। क्योंकि यहाँ पर उनके बेटियों ने इस पर इनाम रखा था, जो भी हमारा ये घोड़ों का बंटवारा करेगा तो हम उसको 5,000 रुपये का इनाम देंगे। तो यही बात पूरे गांव में फैल गई। तो अब क्या होगा, पूरे गांव में बात फैल गई, तो वहाँ पर जो विद्वान रहते थे तो उन्हें मालूम चली बात। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारी इस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तारीख बता दी और उस दिन वो लोग आ गए। तो जो एक विद्वान था, तो वो आया था, तो वो अपने साथ एक घोड़ा लाया था, क्योंकि उनके पास जो 17 घोड़े थे और एक प्लस वो लाया था, तो कितने हो गए 18। ये 18 घोड़े हो गए। अब उसने क्या किया, ये जो 17 और 18 घोड़े हुए, तो उसने क्या किया, 18/2 कर दिया, क्योंकि पहले बेटे को देना था दूसरा भाग। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा ये बटे में आता है तो इसका ये डिवाइड होता है, ये कितने भागों में हमें बांटना है, तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जैसे 2 नाम 18, तो ये 9 भागों में बढ़ गया। तो पहले बेटे को 9 घोड़े मिल जाएंगे, पहले बेटे को 9 घोड़े मिल गए। अब दूसरे बेटे को कितने 1/3 भाग देना था, तो उसने क्या किया, 18/3 भाग, 3 एकम 3, 3 18। तो तीसरे बेटे को 6 घोड़े मिल गए। अब दूसरे बेटे को 6 घोड़े मिल गए। अब तीसरे बेटे को तो 1/9 था, तो 18/9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये दूसरे बेटे को 2 घोड़े मिल गए। अब जो विद्वान था, जो अपने साथ एक घोड़ा लाया था, क्योंकि उसे मालूम था उसने इस प्रकार से दिमाग लगाया था कि जो एक वो घोड़ा लाया था वो अपने साथ ले जाए। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखो, ये जो एक घोड़ा है, उसने इस प्रकार से दिमाग लगाया कि वो जानता था कि हम ये घोड़ा अपना जो एक लाए हैं वो साथ में हम ले जा सकते हैं। तो उसने इस प्रकार से दिमाग चलाया, क्योंकि देखो
ये देखो 9 घोड़े ये हो गए। जैसे देखो, जैसे 9 घोड़े मिले पहले वाले बेटे को, और फिर प्लस दूसरे वाले बेटे को मिले कितने, 6 घोड़े, 6 इसमें प्लस कर देंगे। तीसरे बेटे को मिले प्लस 2 घोड़े, तो ये हम जोड़ लेंगे। 9 और 6 15 और 2 17 हो गए। अब वो जो 7 एक घोड़ा लाया था, तो वो एक घोड़ा आराम से अपना ले जाएगा, क्योंकि एक वो घोड़ा लाया था, क्योंकि 18 यहाँ पर उसने किया था, और वो एक घोड़ा आसानी से ले जा सकता है क्योंकि वो घोड़ा उसका था। तो वो एक घोड़ा अपना ले गया, और सभी गांव वालों ने खुश होकर उसे 5000 रुपये का इनाम दिया। तो उसे 5000 का इनाम मिल गया, और जो वो घोड़ा लाया था और वो घोड़ा अपने साथ ले गया। इसी प्रकार उसने पहेली का बिल्कुल इसी प्रकार उसने वसीयत का बिल्कुल आसानी से बंटवारा कर दिया, और गांव वाले खुश हो गए, और इसी प्रकार वो अपना घोड़ा साथ ले गया। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साहू जी मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही पहेली हम आपको लिए 10 दिन बाद और लाएंगे, अच्छी इससे भी अच्छी लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।